प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह डीवी पीजी कॉलेज के वाराणसी के एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से संबंधित हूँ। मैं आज आपके साथ भारत में जैन धर्म के योगदान पर चर्चा करूँगा। यह टॉपिक एमए फोर्थ सेमेस्टर के रिलीजन ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए है। भारत धार्मिक विविधता का देश है। यहाँ पर बहुत विविध प्रकार के धार्मिक संप्रदायों का जन्म हुआ है, जो धर्म के विविध पक्षों को सामने लाने का प्रयास किए हैं। कुछ धर्म यहाँ पर सुधारवादी धर्म के रूप में भी सामने आए हैं, जिन्होंने अपने परंपरागत धर्म में कुछ सुधार के तत्व को शामिल किया है और अपनी कुछ नई विचारधाराओं को भी लेके सामने आए हैं। जैन धर्म भी एक उसी प्रकार का धर्म है, जिसने परंपरागत भारतीय धर्मों में अनेक सुधारों को प्रस्तावित किया और कुछ नई स्थापनाओं को भी लेके हुए सामने आए। जैन धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान कहा जा सकता है, वह है एक ऐसी आदर्शात्मक व्यवस्था की बात करना जो लोगों के लिए हमेशा प्रेरणादायी रही है और एक समाज में संतुलित जीवन और सामंजस्यपूर्ण जीवन के लिए आदर्श रहा है। और उसके लिए लोग जब से इस धार्मिक समुदाय का जन्म हुआ तब से लेकर वर्तमान समय तक लोग इसके लिए प्रयासरत रहे हैं। विभिन्न देशों में ये उनकी मूल भावना रही है और जैन जो आचार और विचार के तत्व हैं, वे निश्चित रूप से इसमें दिशा देने में शामिल रहे हैं और वो लोग इसका अनुकरण भी करते हैं। हम अब आते हैं कि जैन धर्म के किन किन पक्षों पर हम चर्चा करें, तो जैन धर्म के बहुत सी देन हैं जो भारतीय संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में बड़े ही उपयोगी हैं। सभी पर चर्चा करना मुश्किल नहीं है। कुछ ऐसे तत्वों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं जो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, जिनके लिए वो विशेष रूप से जाना जाता है। पहला, हम उनके ज्ञान सिद्धांत के संदर्भ में चर्चा करते हैं। उनके दर्शन के अनेक तत्व हैं। दर्शन के क्षेत्र में उनके जो अनेक विचार हैं जो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे द्रव्य का जो विभाजन का विचार है या जीव और अजीव का विचार है, वह महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन जिस चीज़ के लिए वो सबसे ज़्यादा चर्चित है, जो जैन दर्शन जो चर्चित है, वह उनका अनेकांतवाद और स्यादवाद का सिद्धांत है, जो कि वस्तुओं को देखने का एक सापेक्षिक नज़रिया प्रस्तुत करता है। यह हमें इस बात की शिक्षा देता है कि जो हमारी जो दृष्टि होती है, यानी कि जो मानव की दृष्टि होती है, वो क्या होती है, सापेक्षिक होती है और अनेक अर्थों में वह अपूर्ण होती है। ठीक है, उससे हमारा वर्तमान का काम चल जाता है, हम तात्कालिक काम करने में सक्षम हो जाते हैं, लेकिन इससे हम उसे पूर्ण यदि सत्य मानने लगे तो यह हमारी भूल होगी, क्योंकि अनेक कालों में, अनेक देशों में और अनेक मनुष्यों ने वस्तुओं को अनेक प्रकार से समझा है, जाना है। उसमें से कुछ को हम जान सकते हैं, लेकिन कुछ को जानने के बाद जो हम दृष्टि तैयार करते हैं, कोई निश्चित नहीं है कि हमारी जो दृष्टि है वो संपूर्ण दृष्टि हो। तो अर्थात कि हमें अपने दृष्टि को सापेक्षिक या अपूर्ण समझ के ही यदि विचार करें तो अच्छा होगा, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम अनेक प्रकार के विरोधों में फंस जाएंगे। जगह जगह पर हमारा विरोध होगा और इसके साथ साथ हम एक तरह के हठ धर्मिता भी करेंगे। अर्थात कि यदि हमें संसार में एक सही दृष्टि अपनानी है तो हमें भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों को समझना होगा, उनके परिप्रेक्ष्य को जानना होगा, तभी हम जाके हम जो संपूर्ण सत्य की तरफ या संपूर्ण वास्तविकता की तरफ अग्रसर हो पाएंगे। जैनियों का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। जैनियों का जो दूसरा महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, वो मानव के आचार या नैतिक से जो उनका आचरण होता है उसके संदर्भ में होता है। सभी धर्मों में मनुष्य के आचरण को संयमित करना या नियमित करना एक प्रमुख कार्य माना जाता है। जैन धर्म भी उस दिशा में अग्रसर होता है, लेकिन जैन धर्म उसमें से कुछ क्षेत्रों में निश्चित रूप से बहुत बेहतर कर जाता है। खासकर अहिंसा के लेके, अपरिग्रह को लेके जो उसकी विचारधारा है, वो निश्चित रूप से अन्य धर्मों से उसको एक अलग भूमि प्रदान करती हैं। यानी जो गृहस्थ और जो भिक्षु समुदाय है, उसके लिए जो अणु व्रत और जो महाव्रत का जो विचार रखते हैं, उनमें जो पंचव्रत हैं वो निश्चित रूप से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह इनमें आते हैं। इनमें हम अहिंसा पर चर्चा करते हैं, क्योंकि अहिंसा को जैनियों ने बहुत ही सूक्ष्म अर्थ में ग्रहण किया है। यद्यपि भारत के सभी धर्म अहिंसा को लेकर बड़े ही सचेत रहे हैं,
लेकिन जैनियों ने इसे मन, वचन और कर्म से अपनाने पर जोर दिया है और इसका बहुत प्रभाव भी पड़ा। प्राचीन भारत में ऐसा माना जाता है कि वैदिक यज्ञों और कर्मकांडों में जो हिंसात्मक तत्वों में कमी आई, उनमें जैनियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। जैन धर्म का जो अहिंसा का विचार है वो एक तरीके से समझिए तो उनके तत्व चिंतन का ही परिणाम है। वे जो उनका तत्व चिंतन करते हैं उसमें ये बात सामने आती है कि संसार में जो अनेक प्रकार के जीव होते हैं और वे उनका स्तर भी अनेक होता है, अनेक ज्ञानात्मक स्तर उनका होता है सभी, लेकिन इन ज्ञानात्मक विभिन्न स्तरों पर होते हुए भी उनमें ये बात की संभावना होती है कि वे अपने मुक्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो यदि हम उन्हें के साथ प्रेम से व्यवहार करें, सहयोग से व्यवहार करें, उनके साथ सम्मान को और उसको सहयोग करें, तो आज नहीं तो कल आगे चलकर वे निश्चित रूप से अपने जीवन को सफल बनाने में सक्षम होंगे और इस दिशा में अहिंसा की जो भूमिका है वह निश्चित रूप से ही महत्वपूर्ण होगी। तो एक तरह से हम देखते हैं कि जो अहिंसा की विचारधारा है वह सभी प्राणियों के साथ सद्भाव रखने की विचारधारा है, जिस निश्चित रूप से आज भी बड़े ही प्रासंगिक है और लोग बड़े ही सहृदयता से इस विचार को ग्रहण करते हैं। अहिंसा के साथ साथ हाँ, इस संदर्भ में एक बात यह है कि अहिंसा को हमें कभी भी इस भाव में नहीं लेना चाहिए कि इससे अहिंसा को हम अपनाएंगे तो हमारे भीतर हीनता या कमजोरी का भाव पैदा होगा, क्योंकि इतिहास साक्षी है इस बात का कि प्राचीन काल में अनेक जैन धर्मावलंबी लोगों ने अपने धर्म का भी पालन किया है और अपने उन कर्तव्यों का पालन किया है जो कि उन्हें उस पद पर रहते हुए करना पड़ता था। जैसे कि यदि वो सेना में है या किसी राज्य के शासक हैं या किसी प्रांत के मंत्री हैं, कोई भी कार्य हुआ उन्होंने उस कर्तव्य को भी निभाया और उन्होंने अपने धर्म को भी निभाया। तो इस दुविधा में हमें नहीं पड़ना चाहिए कि अहिंसा की भाव को यदि हम अपनाते हैं तो हम हमेशा ही हीन का भावना से ग्रस्त रहेंगे या हम कमजोर हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। और जैन जो है वो अनेकांतवादी विचारधारा में विश्वास करते हैं और उस अनेकांतवादी जो विचारधारा है उसके अनुसार हमें अनेक परिस्थितियों में अनेक प्रकार के कर्तव्य करना पड़ सकता है। तो इन विरोधी कर्तव्यों को हम कैसे सामंजस्य स्थापित करें, इसमें जैनी पूरी तरह से सक्षम रहे हैं, प्राचीन काल में भी और वर्तमान में भी वो पूरी तरह से सक्षम रहेंगे। सत्य और असत्य की भाव को भी जैनियों ने बहुत महत्व दिया है और भारतीय अन्य धर्मों ने भी सत्य और असत्य के भाव को माना है। इसे आचार को बहुत आचार में अपनाने की कोशिश किया है। जैनियों ने भी इसको अपनाया है और अपने अनुयायियों के भीतर इसका प्रभावित करने की कोशिश किया कि इसको प्रभावित हो, उसे इसके माने। तो निश्चित रूप से ये अवधारणाएं भी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण विचारधारा जो जैन आचार की है वह है अपरिग्रह का विचार। अपरिग्रह का विचार कि हमें उतना ही अपने पास रखना है, एक तरीके से समझें तो व्यवहारिक अर्थ में समझें तो जितना हमें उतना ही रखना है जितने की हमारे पास आवश्यकता है। बहुत से जैन लोग व्यापार वाणिज्य आदि के द्वारा बहुत सी समृद्धि प्राप्त करते हैं। उनके द्वारा उस समृद्धि में से अपना वो जो व्यक्तिगत जो उनकी जो भोग की है उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए वे लोक कल्याण में पूरी तरह से लग जाते हैं। तो ये उनके अपरिग्रह की जो विचारधारा है उसी की देन है कि हमें उतने ही वस्तु स्वीकार करनी है जितने की हम, जिससे कि हमारा सांसारिक जीवन यापन चल जाए। हम यदि व्यक्तिगत आवश्यकताओं को कम कर लेते हैं तो हम उसमें से जो बचा हुआ हिस्सा है, जो धन का हिस्सा है या जो संपत्ति का हिस्सा है, उसका प्रयोग हम जनहितकारी कार्यों में कर सकते हैं। जैनियों ने इस कार्य को किया है और संपूर्ण विश्व में जैन धर्म के अनुयायियों का जो लोक कल्याणकारी कार्यों के प्रति जो उनका आग्रह है वो बड़ा ही माने सकारात्मक रहा है और लोग उन्हें बहुत ही इस संदर्भ में सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। ब्रह्मचर्य के प्रति भी जो जैनियों की विचारधारा है वो महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचर्य को उन्होंने अपने पंचमहाव्रतों में रखा है और ब्रह्मचर्य व्रत का अनुकरण करते हुए हमें एक संयमित ढंग से इंद्रिय सुख का पालन करना चाहिए। भिक्षुओं को तो निश्चित रूप से जो भिक्षु होते हैं उनसे दूर रहने की कोशिश करना चाहिए। गृहस्थ जो हैं उन्हें भी एक संयमित तरीके से रहना चाहिए। उन्होंने इसके लिए एक निश्चित आचार बना दिया है, क्योंकि ये सांसारिक जीवन में रहते हुए थोड़ा सा तो इस दिशा में आगे बढ़ना ही पड़ता है
लेकिन इसके बावजूद हम किस तरीके से इसका संयमित ढंग से पालन कर सकते हैं, निश्चित रूप से जैन धर्म का यह महत्वपूर्ण देन है। और आगे चलकर यह मनुष्य को चरित्र को ठीक रखने में एक महत्वपूर्ण हथियार बना। और आज भी जैनी लोग हैं जो या जैन धर्म के अनुयायी हैं, वे इंद्रिय सुख के संदर्भ में बड़ा ही संयमित दृष्टिकोण रखते हैं, जो कि निश्चित रूप से उनकी एक सकारात्मक देन मानी जा सकती है। अब हम आते हैं जैनियों के कर्म सिद्धांत पर। उनका कर्म सिद्धांत भी जो है वह एक महत्वपूर्ण देन है, जो कि मनुष्य को अच्छे और बुरे कर्मों के बीच के बंटवारे को समझने में मदद करता है, क्योंकि मनुष्य को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। यदि मनुष्य ये कर्मों को अपने सुधार नहीं करता है तो निश्चित रूप से अनेक प्रकार के उसे दुख का भोगना पड़ता है। इसीलिए जैनियों ने कहा कि मनुष्य अपने कर्म के लिए पूरी तरह से वह स्वतंत्र है, और वह चाहे तो इस कर्म को पूरी तरह से कर्म चक्र से अलग भी हो सकता है। उसके लिए उन्होंने कर्म के लिए निश्चित रूप से निजा और संवर जैसी तमाम अवधारणाओं को दिया है। लेकिन यदि उसे व्यवहारिक अर्थ में हम यही समझ सकते हैं कि हम अपने अच्छे कर्मों द्वारा अपने आध्यात्मिक उन्नयन का मार्ग खोल सकते हैं, और इस प्रकार से है हम अपने भाग्य के विधाता स्वयं हैं। हम अपने अच्छे कर्मों द्वारा अपना भाग्य अच्छा कर सकते हैं, अपने आध्यात्मिक उत्कर्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा हमें इस सांसारिक चक्र में पड़े रहना पड़ेगा और विविध प्रकार के दुखों को भोगने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो निश्चित रूप से उनका कर्म सिद्धांत भी निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, और भारतीय समाज है उसमें इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सामाजिक क्षेत्र में जब हम आते हैं, सामाजिक क्षेत्र में भी उनके जो कुछ विचार हैं बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, उनकी हम चर्चा यहाँ कर लेते हैं। जैसे कि एक बात यह है कि वे जन्मगत जो श्रेणीकरण होता है, जन्म के आधार पर जो व्यक्ति को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सिद्ध करने की बात की जाती है और उन्हें माना जाता है, उसके वे समानतः विरोधी रहे हैं। उनका मानना है कि व्यक्ति को कर्म के आधार पर उसकी पहचान होनी चाहिए, न कि जन्म के आधार पर। निश्चित रूप से उनकी यह विचारधारा सकारात्मक रही, और आगे चल कर यदि उसका ठीक ढंग से पालन किया गया रहता तो भारत में आज जिस तरह की जो जातिगत विषमताएं और वर्गगत विषमताएं दिखती हैं, निश्चित रूप में उसमें हम एक हद तक कमी कर सकते थे, या एक हद तक इससे निजात पाने में सक्षम रहते। लेकिन अब हम आते हैं उनकी दूसरी विचारधारा पर। वह है कि जैन धर्म में नारियों को भी पुरुषों के समान ही माना जाता रहा है। जैन धर्म का दृष्टिकोण बड़ा ही तत्कालीन समय में जब उनकी प्राचीनता के संदर्भ में देखते हैं तो निश्चित रूप से सकारात्मक रहा है कि उन्होंने जैन संघ में नारी को प्रवेश देकर प्राचीन काल में एक सकारात्मक कदम उठाया, जिसमें उन्होंने स्त्रियों को न कि केवल जैन संघ में प्रवेश दिया, बल्कि उनके लिए आध्यात्मिक उत्कर्ष के मार्ग को भी खोला। एक जैन तीर्थंकर मल्लीनाथ को स्त्री भी माना जाता है। इस संदर्भ में हम देख सकते हैं कि जो आध्यात्मिक उत्कर्ष का जो सर्वोच्च पद था, वह भी नारियों को पहुंचने का वहां तक अधिकार था। इस प्रकार से नारियों के प्रति भी जैनियों ने उदार दृष्टिकोण अपनाया, जो निश्चित रूप से सामाजिक चिंतन के क्षेत्र में सकारात्मक कदम माना जाएगा। अब हम भाषा और साहित्य के क्षेत्र में हम जैनियों के योगदान पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन काल में संस्कृत जो थी साहित्य की मुख्य भाषा थी, लेकिन लोक में विविध प्रकार की क्षेत्रीय भाषाओं का प्रचलन था। तो महावीर ने जब अपने उपदेशों का उपदेश देना आरंभ किया तो उन्होंने अपना उपदेश जो था उन्होंने अर्धमागधी भाषा में दिया। यह एक क्षेत्रीय भाषा थी और लोगों को समझ में आने वाली भाषा थी। बाद में उनके गणधरों ने भी अर्धमागधी को ही अपने विचारों के प्रवाह का अस्त्र बनाया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैनियों ने लोक भाषा को अपने विचारों के प्रवाह का माध्यम बनाया, क्योंकि निश्चित रूप से लोक भाषा में अपनी बातों को कहना एक सकारात्मक कदम इस दृष्टि से है, इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने विचारों को पहुंचा सकते हैं। आगे चलकर जैन आचार्यों ने भिन्न भिन्न प्रदेशों में जाकर वहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी बातों को रखा और वहाँ के साहित्य सृजन में भी हस्तक्षेप किया, यानी कि भाग लिया। भिन्न भिन्न हम यदि प्राकृत के विभिन्न रूपों को यदि देखते हैं तो जैसे कि शौरसैनी है, महाराष्ट्रीय है, या अपभ्रंश भाषा में अनेक जैन आचार्यों और लेखकों ने अपने विचारों को रखा और साहित्य के विविध क्षेत्रों में अपनी कृतियों को आगे बढ़ाया। इससे पता चलता है कि जैनियों ने
लोक भाषा को अपने विचार का माध्यम बनाया। अनेक आधुनिक भाषाओं का प्राचीनतम साहित्य भी हम जैन लेखकों द्वारा लिखा हुआ देखते हैं, जैसे कि हिंदी, गुजराती, तमिल, कन्नड़ आदि भाषाओं के जो प्राचीन साहित्य है उसमें भी जैन विद्वानों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हम पाते हैं कि जैनियों ने कभी भी किसी एक भाषा को बहुत महत्व नहीं दिया, बल्कि सभी प्रांतीय भाषाओं को महत्व दिया, जो कि स्वदेशी भाषाओं को, लोक भाषाओं को सम्मान देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था। और जैन इस दिशा में निश्चित रूप से सफल रहे। अनेक लोगों ने, जैसे विमल सूरी ने प्राकृत भाषा में औमचर्यम लिखा, स्वयंभू ने अपभ्रंश भाषा में अपना साहित्य लिखा, जिनसेन ने अपने स्थानीय भाषा में अपनी साहित्य को लिखा। इस प्रकार कथा साहित्य है, धर्म साहित्य है, दर्शन साहित्य है, एक विशाल साहित्य है जिसमें जैन लेखकों और जैनाचार्यों ने अपने विचारों को रखा है। इन्होंने न केवल धर्म दर्शन के क्षेत्र में बल्कि व्याकरण, ज्योतिष, चिकित्सा आदि क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, जो निश्चित रूप से प्राचीन भारतीय भाषा और साहित्य को समृद्ध करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था और आज भी इनकी एक महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। एक अन्य क्षेत्र में हम ध्यान दिलाना चाहते हैं कि जैनियों ने बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया, वह है धार्मिक समन्वय का कार्य। जैसा कि हम जानते हैं कि जैन धर्म के तीर्थंकरों ने अपने जिन विचारों को रखा उनमें अपनी एक अलग विचारधारा तो थी ही, जिसमें उन्होंने जैन धर्म के विचार और दर्शन और धर्म को, अपनी बात को आगे बढ़ाया और उसमें बहुत सार्थक तरीके से आगे बढ़ाया। और जो परंपरागत धर्म थे उसमें सुधारवादी तत्वों को शामिल किया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने लोक में प्रचलित कुछ लोक मिथकों को भी अपने धर्म में समन्वित किया। ये हम इस संदर्भ में पाते हैं कि जैसे कि राम हैं, कृष्ण हैं, बलदेव हैं, इनकी पूजा जनता में बहुत प्रचलित थी। तो क्या हुआ कि जैनियों ने अपने शलाका पुरुषों में इनको भी स्थान दिया, अर्थात कि लोक में जो भावनाएं, धार्मिक भावनाएं प्रचलित थीं उनके साथ इन्होंने समन्वय करने की कोशिश किया। अवतारी पुरुषों को ही नहीं, इन्होंने अनेक अनार्य राजाओं जैसे कि रावण और जरासंध का उल्लेख किया जाता है, तो इसको भी अपने धार्मिक साहित्य में, अपने पौराणिक साहित्य में स्थान दिया। और इन्होंने रावण और जरासंध को राक्षस न मानते हुए बल्कि इन्हें मानव की ही एक योनि विद्याधर में उनको स्थान दिया, अर्थात कि ये मानवों की ही एक योनि में थे। इन्हें विद्याधर वंशी कहा कि ये लोग थे और ये इनकी प्रथाएं अलग थी, लेकिन मानवों की भी एक प्रजाति थी। अर्थात कि हो सकता है कि समाज में अनेक प्रकार के लोग रहते हों और उनमें कुछ लोग इन लोगों को भी मानते हों, तो इनकी भावनाओं को भी कैसे धार्मिक अपने धर्म के साथ जोड़ा जाए या उनके धार्मिक भावनाओं को महत्व दिया जाए ताकि उन्हें हीनता का भाव न हो, इसको समन्वय को स्थापित करना भी जो है वो जैनियों का एक महत्वपूर्ण योगदान है और जैनियों ने इन्हें किया। वे हनुमान और सुग्रीव के वंशजों को भी वे बंदर न मानकर विद्याधर वंशी राजा ही मानते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोक भावनाओं के सम्मान करने में वे बड़े ही आगे थे। इसी संदर्भ में एक बात और उल्लेखनीय है कि प्राचीन काल में यक्ष और नागों की पूजा होती थी, उनके लिए अलग से मंदिर और मूर्तियां बनाई जाती थी। यद्यपि कि इनकी जो विचारधारा थी, जो यक्ष पूजा, नाग पूजा में जो पूजा पद्धतियाँ थी, उसके तमाम चीज़ों के जैनी जो थे विरोधी थे, लेकिन उन्होंने यक्ष और नाग को भी आगे चलकर जैन धर्म के में शामिल किया और उन्हें तीर्थंकरों के रक्षक के रूप में स्वीकार करके उन्हें देवालय में स्थान दिया। यह भी एक प्रकार से हम देखते हैं कि लोक में प्रचलित विचारधाराओं को स्थान देने का, यानी कि उनके सम्मान करने का एक तरीका है, जो कि धार्मिक जो सहिष्णुता को व्यक्त करता है, अर्थात कि धार्मिक सहिष्णुता को व्यक्त करने में भी जैनी बहुत ही आगे थे और वो प्राचीन काल से ही धार्मिक सहिष्णुता के पक्षधर थे। अब हम कला और संस्कृति के कुछ क्षेत्रों में चर्चा करते हैं जैनियों के योगदान का। तो जैनियों ने प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कीर्तिमान स्थापित किए। अनेक स्तूप, मंदिर, गुफाएं और मूर्तियां स्थापित करने में, बनाने में जैनियों का, जैन आचार्यों का, जैन कलाकारों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और भारत के विभिन्न हिस्सों में जैन जो कलाकृतियां हैं आज भी जो है भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण धरोहर हैं। जैसे कि उड़ीसा के उदयगिरी और खंडगिरी से अनेक जैन गुफाएं मिली हैं, जिसमें हम जैन कलाकृतियों को उदाहरण देख सकते हैं। खजुराहों से अनेक उत्कृष्ट जैन मंदिर प्राप्त हुए हैं, जो कि
प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति के अप्रतिम उदाहरण हैं। राजस्थान में आबूर पर्वत पर स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर तो विश्व प्रसिद्ध है, जो कि अपने उच्च नक्काशी के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है। काठियावाड़ का गिरनार और राजस्थान का रणकपुर, मैसूर के रावण बेलगोला, इन स्थानों पर स्थित जो जैन मंदिर हैं और श्रावण बेलगोला में जो स्थित बाहुबली गोमतेश्वर का जो प्रतिमा है, वो जैन कला के अप्रतिम उदाहरण हैं और पूरे प्राचीन भारतीय कला के जो उच्च प्रतिमान है उसको प्रदर्शित करते हैं। जैन कलाकारों ने मूर्ति कला और मंदिर कला ही नहीं बल्कि चित्रकला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कीर्तिमान स्थापित किए। उन्होंने हजारों की संख्या में चित्रित पोथियों का निर्माण किया, जो कथाओं के साथ चित्रित रहती कथाओं को चित्रों के साथ उन्हें तैयार किया जाता था। इनमें जो तत्कालीन जो मिथक हैं, तत्कालीन जो धार्मिक भावनाएं हैं, उनको इतने आकर्षक रंगों के साथ चित्रित किया गया है कि आज भी बिल्कुल नए की तरह वे दिखाई देते हैं। अब हम आते हैं कि जैनियों की कुछ आलोचनाएं भी होती हैं, उसकी थोड़ी सी चर्चा करके यहाँ पर हम सामान्य रूप से उनको वो करते हैं कि कुछ लोग इस बात की कहते हैं कि जैनियों ने समाज में संन्यास की बात या वैराग्य की बात को ज़्यादा प्रभावित किया और इस कारण समाज में एक निराशा का भाव फैला। लेकिन इस तरह का आरोप लगाना उचित नहीं है। जैनियों ने हमेशा ही मनुष्य को अपने कर्म पथ पर सचेत करने की कोशिश किया है। उन्होंने हमेशा मनुष्य को सचेत किया कि मनुष्य को मात्र सुख में या आसक्ति में रहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम अपने सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हुए, संयमित ढंग से निभाते हुए और साथ में हम अपने आध्यात्मिक उन्नयन की तरफ भी बढ़ते रहें। तो केवल यहाँ वैराग्य की बात नहीं है, एक संतुलित जीवन की बात है और हमें उसी संदर्भ में इस बात को लेना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैनियों ने भारत में जो सहिष्णुता का भाव है, सहिष्णुता की संस्कृति है, उसको विकसित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने किस प्रकार सन्यासी का धर्म अलग होता है, गृहस्थ का धर्म अलग होता है, इसके लिए एक अलग व्यवस्था दी, क्योंकि सन्यासी को अलग रहना है, उसने अलग लक्ष्य ले लिया है, तो वो अलग तरीके से अपना जीवन, एक कठोर जीवन बिता सकता है। लेकिन एक गृहस्थ व्यक्ति जो होता है, उसे अनेक सामाजिक वर्जनाओं में जीवन बिताना पड़ता है, उसके अनेक सामाजिक कर्तव्य होते हैं। तो किस प्रकार से अपने वो सामाजिक कर्तव्यों को भी निभाए और किस प्रकार से वे धर्म की तरफ भी प्रवृत्त रहे, इसका जो समन्वय दिखाता है जो जैन धर्म, वो निश्चित रूप से एक अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत करता है संयमित जीवन का। और इसके लिए वह निश्चित रूप से अनुकरणीय है कि उसने प्रवृत्त और निवृत्त दोनों मार्गों में संतुलन स्थापित किया। उसने जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद और भाषाई विवाद को, इस तरह की संकुचित मानसिकता का त्याग करते हुए एक उदार भाव से सहिष्णुता का भाव पूरे भारत में फैलाने की कोशिश किया। और निश्चित रूप से उसका यह भाव आज भी अनुकरणीय है और भारत ही नहीं, विश्व में जैन धर्म एक विशिष्ट समुदाय के रूप में आज भी जाना जाता है। धन्यवाद।